राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक छोटा सा घर था। रोहित, उसकी माँ कविता देवी और उसकी पत्नी अदिति का। रोहित एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था और अदिति एक स्कूल में टीचर थी। दोनों नई नई शादी करके आए थे। उम्मीदें और प्यार दोनों बहुत थे। लेकिन इस घर में एक रिश्ता धीरे धीरे जहर सा घुलने लगा। सास और बहू का रिश्ता। कविता देवी पुरानी सोच की थी। वो चाहती थी कि बहू घर में रहे, खाना बनाए, कपड़े धुले, परिवार संभाले और हर बात पर जी माजी बोले। लेकिन अदिति पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे अपना कैरियर भी चाहिए था, सम्मान भी। शुरुआत में अदिति ने बहुत कोशिश की। सुबह 5 बजे उठती, चाय बनाती, नाश्ता बनाती और फिर स्कूल जाती। घर आते ही फिर खाना, बर्तन, कपड़े। थकान से टूट जाती थी। कविता देवी को ये सब कम लगता। एक दिन उन्होंने ताना मार दिया, बहू, लड़की होकर बाहर नौकरी करती हो, घर कौन संभालेगा? बहुओं का काम घर होता है। अदिति रुक गई। चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, पर उसने चुप्पी रखी। रोहित ने माँ और पत्नी दोनों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन वो भी भीतर से जानता था कि अदिति के साथ नाइंसाफी हो रही है। धीरे धीरे कविता देवी ने हर बात में अदिति का अपमान करना शुरू कर दिया। आज दाल में नमक कम है, रोटियां कड़ी है, तेरी वजह से रोहित ऑफिस में परेशान रहता है। अदिति रोती तो कविता कहती, बहू होकर रोती है। हमारी बहुएं रोने के लिए नहीं बनी थी। ऐसा अपमान होता रहा कई महीनों तक। एक दिन अदिति स्कूल से बहुत थकी हुई लौटी। उसके हाथ में प्रिंसिपल का लेटर था। उसे साल की बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था। वह खुशी से घर आई। सोचा माँ को दिखाऊंगी, खुश होंगी। लेकिन घर आते ही कविता देवी बोली, बहू खाना बना, मेरा सिर दुख रहा है। अदिति बोली, माँ, आज सच में बहुत थक गई हूँ, बस 10 मिनट बैठने दो। कविता ने चिल्लाकर कहा, बहू, अगर 10 मिनट बैठना है ना, तो नौकरी छोड़ दे। उस रात रोहित देर से घर आया। अदिति चुप थी, खाना नहीं खाया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? अदिति ने रोते हुए कहा, रोहित, मैं बहू बनकर रह सकती हूँ, पर नौकरानी बनकर नहीं। रोहित चुप हो गया। अगले दिन अदिति ने बिना कुछ बोले खाना बनाया, सब काम किया और फिर स्कूल चली गई। स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा, अदिति, अवार्ड सेरेमनी संडे को है, अपने परिवार को जरूर लाना। उसने मुस्कुराकर कहा, जी। लेकिन घर पहुंची तो कविता देवी ने कहा, नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हारे बिना काम नहीं कर सकती। अदिति बोली, माँ, मैं नौकरी क्यों छोड़ दूँ? उन्होंने कहा, क्योंकि बहू होकर नौकरी करना घर की बदनामी है। ये सुनकर अदिति टूट गई, पर जवाब नहीं दिया। रात को रोहित आया। कविता देवी ने कहा, बहू से बोल दो कि वो नौकरी छोड़ दे, वरना मैं घर छोड़ दूंगी। रोहित उलझ गया। माँ को कैसे मना करे, पत्नी को कैसे समझाए? उसने अदिति से कहा, माँ चाहती है तुम नौकरी छोड़ दो, शायद। अदिति ने एक गहरी सांस ली और बोली, रोहित, आज मैं तुमसे एक सवाल करूं? अगर तुम्हारी नौकरी अच्छी ना लगे तो क्या मैं तुमसे कह सकती हूँ, नौकरी छोड़ दो? रोहित चुप। अदिति बोली, तो मेरा काम, मेरी नौकरी, मेरी पहचान छोटी क्यों? उसकी आंखों में आग थी, आत्मसम्मान की आग। 3 दिन बीते और संडे आ गया। अदिति ने अवार्ड सेरेमनी का कार्ड कविता देवी को दिया। माँ चलिए, मेरे साथ चलिए।
मैं अवार्ड लेने जा रही हूँ। कविता ने कार्ड फाड़ दिया। मुझे तेरी नौकरी का अवार्ड नहीं चाहिए। बहू होकर काम करती है, शर्म आती है? अदिति की आंख भर आई। माँ, मैं बहू हूँ, लेकिन पहले मैं इंसान हूँ। मुझे सम्मान चाहिए, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। रोहित ने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन कविता ने गुस्से में कहा, अगर बहू अवार्ड लेने जाएगी तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी। अदिति ने गहरी सांस ली और दरवाजे के पास जाकर अपना बैग उठा लिया। रोहित बोला, अदिति, तुम कहाँ जा रही हो? अदिति बोली, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ मुझे मेरी पहचान मिले, इंसान बनकर, नौकर नहीं बनकर। कविता देवी हंसकर बोली, बहू घर छोड़कर जा रही है, लोग क्या कहेंगे? अदिति रुकी। लोगों से ज़्यादा मायने अपनी इज्जत रखती है माँ। दरवाज़ा बंद हुआ। अदिति चली गई। उधर कार्ड सेरेमनी ने पूरी हॉल अदिति के खड़े होकर ताली बजा रहा था। बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, मिसेज अदिति मल्होत्रा। अदिति मंच पर रो पड़ी, क्योंकि अवार्ड तो मिल गया पर घर खो गया। उधर घर पर कविता देवी खुश थी, बहू चली गई, अब घर चैन से चलेगा। पर अगले ही दिन असलियत सामने आई। सुबह उठकर अदिति चाय बनाती थी, अब कोई चाय नहीं थी। दोपहर का खाना बहू बनाती थी, अब रोटी सख्त थी। अदिति घर संभालती थी, अब घर बिखरा पड़ा था। रोहित ऑफिस गया, दिल खाली। शाम को पड़ोसन बोली, कविता जी, बहू नहीं है तो काम कौन करेगा? कविता देवी चिढ़कर बोली, बहू क्या बड़ी चीज है, सब हो जाएगा। लेकिन सब नहीं हुआ। 2 दिन बाद कविता देवी बीमार पड़ गई। रोहित और मेड ने संभाला। कविता देवी ने महसूस किया घर अदिति की वजह से चल रहा था, उसकी वजह से नहीं। उधर अदिति अपने मायके रही, लेकिन रोज रोहित फोन करता रहा, वापस आ जाओ। अदिति बोली, घर वापस जाऊंगी, पर पहचान खोकर नहीं। रोहित बोला, मैं माँ से बात करूंगा। और आखिरी वह दिन आ ही गया। कविता ने रोहित से कहा, अदिति को बुला लो। अदिति घर आई, दरवाजे पर खड़ी थी, दिल कांप रहा था। कविता धीरे से बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई। तेरी नौकरी तेरी पहचान है, मैं तुझे बांध नहीं सकती। घर संभालना भी ज़रूरी है, पर तू इंसान है, मशीन नहीं। अदिति की आंखें नम हो गई। कविता देवी ने कहा, मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। अदिति बोली, माँ, मैं आऊँगी, पर एक शर्त पर। कविता देवी मुस्कुराई। कौन सी शर्त? अदिति बोली, मैं अपना आत्मसम्मान कभी नहीं गवाऊंगी। कविता देवी बोली, वचन है। अदिति घर में वापस आ गई। कहानी खत्म नहीं हुई। अब सुबह चाय कविता बनाती थी और अदिति मुस्कुराकर देती थी। रोहित दोनों को साथ देखकर खुश था और सबसे खास बात, अदिति नौकरी भी करती थी, घर भी संभालती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी पहचान उसके नाम से थी, बहू होने से नहीं। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जिस घर में बहू को आत्मसम्मान मिलता है, वह घर स्वर्ग बनता है, और जहाँ उसके सम्मान को तोड़ा जाता है,
वह घर टूट जाता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।